म्यूट कर लो। ओके सर। म्यूट कर लो, मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हम कहाँ पे थे? पेज नंबर 31 पे थे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड हॉर्नी बीक। ओके, birds like sparrow, pigeon and finches have a strong, hard and horny beak. जो birds होती हैं sparrow, pigeon and finches, इनकी कैसी बीक होती है भाई? strong, hard and horny, strong, hard and horny beak होती है इनकी। ठीक है, their beaks help them to crush grains and seeds they eat. और जिसकी हेल्प से वो, अपनी बीक की हेल्प से वो क्या करते हैं, जो सीड्स और ग्रेन्स होती हैं ना, उनको क्रश करती हैं और खाती हैं। अब नेक्स्ट आता है कर्व बीक। कर्व बीक देखते क्या है? बर्ड्स लाइक पैरेट्स हैव ए कर्व बीक। जो पैरेट की वो देखिए ना बीक, दो साइड में बनी हुई है, इनकी होती है कर्व बीक। तो ये हेल्प करती है क्रैक करने में नट्स को और हार्ड सीड्स को। जितनी भी हार्ड सीड्स होती है ना, जो बहुत टाइट होती हैं, उनको हार्ड होती है, जो उनको नट को क्रैक करने में हेल्प करती है कर्व बीक। द कर्व बीक ऑल्सो हेल्प देम टू ईट इवन हार्ड एंड अनराइप फ्रूट्स सच एज मैंगोज, एप्पल्स एंड गुआवास। जो इनकी कर्व बीक होती है, ये ऑल्सो इसको हेल्प करती है किसको करने में? अनराइप करने में फ्रूट्स को। कौन कौन से? मैंगोज, एप्पल एंड गुआवास को। अब नेक्स्ट आते हैं स्ट्रॉन्ग एंड चाइसेल शेप्ड बीक। इसमें क्या है? बर्ड्स लाइक वुड पैकर। वुड पैकर देखिए ना, तो वुड पैकर की कैसी बीक होती है? स्ट्रॉन्ग एंड चीसेल शेप्ड बीक होती है, जो कि हेल्प करती है बीक शेप मच लाइक चीजल्स। दे यूज देम टू कट होल्स इन द ट्री। ये हेल्प करती है, जो ट्री होती है ना, उसमें होल करने में हेल्प करती है। एंड टू डिग आउट वुड बोरिंग इंसेक्ट फॉर फूड। और जो भी वुड में, ट्री की वुड में जो भी इंसेक्ट होते हैं, उनको निकालने में भी हेल्प करती है, जिसको वो खाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक। ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक देखते हैं कैसी होती है। स्वेलो हैव, जो स्वेलोज एक टाइप की बर्ड होती है स्वेलोज, उनकी कैसे बीक होती है? ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक होती है उनकी। उनके जो माउथ होता है वो बहुत स्टिकी होता है अंदर से, यानी बहुत चिपचिपा होता है अंदर से उनका माउथ। द स्वेलो गो अराउंड इन द एयर कीपिंग देयर बीक ओपन। और क्या करती हैं? एयर में चली जाती हैं याली बर्ड, और घूमती रहती हैं और अपना जो बीक होती है उसको ओपन रखती हैं। दे कैच टाइनी फ्लाइंग इंसेक्ट एंड फ्लाइज विद स्टिक इनसाइड देयर माउथ व्हाइल फ्लाइंग। और क्या होते हैं, जितने भी इंसेक्ट आते हैं, छोटे छोटे टाइनी इंसेक्ट्स आते हैं, उनकी जो स्टिकी अंदर का जो स्टिकी पार्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सारे इंसेक्ट जो होते हैं वो उनके पास अंदर आ जाते हैं और वो उनको खा लेती हैं उड़ते ही उड़ते। अब आता है नेक्स्ट लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। अब देखते हैं लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक कैसी होती है। बर्ड्स लाइक किंगफिशर। किंगफिशर्स देखिए ना, तो किंगफिशर की कैसी होती है? लंबी और पॉइंटेड बीक होती है। देखो साइड में पिक्चर बनी हुई है, इसमें देखो साइड में किंगफिशर बनी हुई है, जिसकी कैसी बीक है? लॉन्ग है और पॉइंटेड बीक है। तो अब देखते हैं क्या करती है ये। बर्ड्स लाइक किंगफिशर एंड स्ट्रॉक्स हैव ए ब्रॉड लॉन्ग पॉइंटेड बीक। एक स्ट्रॉक्स बर्ड होती है और एक किंगफिशर बर्ड होती है। इन दोनों की कैसी बीक होती है? लॉन्ग होती है, पॉइंटेड होती है और ब्रॉड बीक होती है। जो इनका बीक होता है वो हेल्प करता है फिश को। ये जो बर्ड होती है ना, रिवर के साइड ही होती है, पॉन्ड के साइड। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जितने भी पॉन्ड के और रिवर के जितने भी छोटे छोटे एनिमल्स और इंसेक्ट्स होती हैं, फिशेस होती हैं, उन्हीं को खाने में हेल्प करती हैं। तो जो ये बीक होती है, इनकी हेल्प करती हैं फिश को कैच करने में। कहाँ से? रिवर से, पॉन्ड से। किसके लिए? फूड के लिए। एक बर्ड होती है सनबर्ड, ऑल्सो हैज ए लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक। जो सनबर्ड होती है उसकी भी कैसी बीक होती है? लॉन्ग और पॉइंटेड बीक होती है। जो इनकी बीक होती है वो थिन होती है और हेल्प करती है नेक्टर को सक करने में। नेक्टर क्या होता है? मतलब एक तरह का फ्रूट होता है या फिर फ्लावर होता है, जैसे फ्लावर होता है ना, उसी में क्या होता है, अंदर जूस भरा होता है, उसी को नेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो जो इनकी थिन बीक होती है, वो उसकी वजह से क्या करते हैं, वो नेक्टर को, जो जूस होता है, उसको सक करते हैं फ्रूट से एंड फ्लावर से। ओके, नैतिक इधर देखो भाई। नैतिक कहाँ देख रहे हो? नैतिक शर्मा, नैतिक शर्मा, आवाज आ रही है? भाई सबको आवाज आ रही नहीं आ रही है मेरी? नैतिक, नैतिक अनम्यूट करो जरा। नैतिक अनम्यूट करो अपना। क्यों भाई, इधर उधर क्यों देख रहे हो? आवाज आ रही है नहीं आ रही है आपको? क्यों आवाज आ रही है नहीं आ रही है? आवाज आ रही है मेरी नैतिक आपको?
इधर उधर मत देखो, इधर ही फोकस करो, ठीक है। डिड यू नो पे देखते हैं, नीचे डिड यू नो दे रखा है इन द बॉटम ऑफ द पेज। द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट लिविंग बर्ड। जो ऑस्ट्रिच होती है वो सबसे बड़ी बर्ड और सबसे भारी बर्ड होती है। इट कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन रन एट द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। वो फ्लाई नहीं कर सकती है, अभी मैंने बताया था पीछे फ्लाइटलेस बर्ड होती है ऑस्ट्रिच एंड कीवी, बताया था ना पीछे। तो इसमें वही दे रखा है, ये फ्लाई नहीं कर सकती है लेकिन इसकी स्पीड बहुत तेज होती है, ये 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 32 पे। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सी बीक होती है, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक। अब आते हैं ब्रॉड एंड फ्लैट बीक पे, ठीक है। देखते हैं क्या है, बर्ड्स लाइक डक्स, क्रेन्स एंड गीज। जो बर्ड्स होती हैं, कौन कौन सी, डक, क्रेन्स एंड गीज, इनकी कैसी बीक होती है, ब्रॉड एंड फ्लैट बीक होती है। ब्रॉड मतलब चौड़ी और फ्लैट मतलब पतली, ठीक है। तो ऐसी बीक होती है। द बीक्स हैव ए टाइनी होल्स कॉल्ड ए शॉवेल्स एट द साइड्स। और इन बीक्स के साइड से छोटे से होल्स होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, शॉवेल्स बोलते हैं, साइड में होते हैं। These help the bird to dig the mud near the pond to pick up worms. जिसकी वजह से क्या होता है, जो बर्ड होती हैं वो क्या करती हैं, डिग करती हैं, यानी गड्ढा करती हैं, कहाँ पे, मड पे। मड मतलब कीचड़ होती है, डिग करती हैं, डिग द मड नियर द पॉन्ड, पॉन्ड के पास में गड्ढा करती हैं मड में। और इससे क्या करती हैं, वर्म्स को पिक करती हैं, इंसेक्ट को, एंड वाटर प्लांट्स फॉर देयर फूड। और क्या करती हैं, वाटर करती हैं प्लांट्स में, किसके लिए, फूड के लिए। पूर्वी बंसल क्या कर रहे हो बेटा, स्ट्रेट बैठे हैं। अब नीचे आते हैं फीट एंड क्लॉज पे। फीट एंड क्लॉज पे देखते हैं, द साइज एंड द शेप ऑफ द फीट एंड द क्लॉज ऑफ द बर्ड डिफर ग्रेटली। जो इनका साइज और शेप होता है सभी का, फीट का एंड क्लॉज का, बर्ड के, वो डिफरेंट होता है एक दूसरे से। द क्लॉज ऑफ ए बर्ड हेल्प इट टू वॉक, स्विम एंड क्लाइंब। जो क्लॉज होता है, यानी क्लॉज मतलब नीचे के जो पंजे होते हैं, जिसकी वजह से वो हेल्प होता है काय में, वॉक करने में, स्विम करने में और क्लाइंब करने में। चलो देखते हैं कैसे भाई, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सबके क्लॉज हैं, फीट हैं, देखते हैं कौन से किसके कैसे हैं, ठीक है। पहला आता है पर्चिंग बर्ड्स। पर्चिंग बर्ड्स कौन कौन सी होती हैं, स्पैरोस, माइनेक एंड क्रो सिट ऑन द ट्रीज एंड वायर्स बाय ग्रिपिंग द ब्रांच और वायर। देखा होगा बहुत सारी बर्ड्स जो हैं वो वायर्स पे बैठी होती हैं, जब आप लोग रोड पे जाते हो तो देखा होगा बहुत सारी बर्ड्स हैं वो वायर्स पे बैठी होती हैं। किसकी वजह से बैठती हैं, पर्चिंग, उन्हीं को पर्चिंग बर्ड्स बोलते हैं, वो अपने क्लॉज के थ्रू बैठती हैं। तो इसी को हम लोग कौन सी बर्ड्स बोलते हैं, पर्चिंग बर्ड्स। ये क्या करती हैं, दे यूज द फ्रंट टोस लाइक वी यूज आवर फिंगर्स। ये क्या करती हैं, यूज करती हैं अपना कौन सा टो, फ्रंट टो। फ्रंट का टो जो होता है उसको यूज करती हैं एज ए यूज, जैसे हम लोग फिंगर यूज करते हैं, वो लोग अपना फ्रंट का टो यूज करते हैं। द बैक टो इज यूज लाइकली इज यूज लाइक आवर थंब। और जिनका बैक टो होता है वो कैसे यूज करती हैं, अपने थंब के जैसे यूज करती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्लाइंबिंग बर्ड्स। क्लाइंबिंग बर्ड्स कौन सी होती हैं, क्लाइंबिंग बर्ड्स होती हैं वुड पैकर, जैसे कि सच एज क्लाइम द ट्री, जो कि ट्री को क्लाइम करती हैं। देखा है ना वुड पैकर, वुड पैकर क्या करती है, अभी बताया था मैंने, ऊपर होल करती है अपने ट्री में और उसके थ्रू क्या करती है, इंसेक्ट खाती है, अपने फूड खाती है। तो जो वुड पैकर होती है वो क्लाइंबिंग बर्ड उसको कहते हैं, क्योंकि वो ट्री पे क्लाइम करती है। Their feet have a two toes that point forward and two toes that point backward. इनके टू टोज तो होते हैं जो कि आगे पॉइंट करते हैं फॉरवर्ड पे, और टू टोज होते हैं जो बैकवर्ड पॉइंट करते हैं। दिस हेल्प देम टू होल्ड द ट्री व्हाइल क्लाइंबिंग, जिसकी वजह से वो हेल्प होता है जब वो चढ़ती है ना पेड़ में, क्लाइंब करती हैं, जिसकी वजह से उनको हेल्प मिलती है ताकि वो क्लाइंब कर सके ट्री में। किसकी वजह से, बैक टो एंड फ्रंट टो की वजह से। अब आता है नेक्स्ट फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। अब आता है कौन सा, फ्लैश ईटिंग बर्ड्स। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स मतलब क्या होता है भाई, जो फ्लैश खाती हैं, फ्लैश मतलब मांस, ठीक। देखते हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल, वल्चर एंड हॉक हैव ए स्ट्रॉन्ग शार्प क्लॉज कॉल्ड टैलेंस। जो बर्ड्स होती हैं कौन कौन सी, ईगल, वल्चर एंड हॉक, इनकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज होते हैं, ठीक। इनके जो पंजे होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, शार्प होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैलेंस बोलते हैं। These help them to catch live prey like toads, rats and small birds. जो ये लोग क्या करते हैं, अपने प्रे को खाते हैं, कौन कौन से, टोड्स को, रैट्स को एंड स्मॉल बर्ड्स को। ये लोग अपने जो इनके स्ट्रॉन्ग टीथ वो होते हैं ना, इनके स्ट्रॉन्ग क्लॉज, उसकी वजह से उसको पकड़ के खा लेते हैं, स्मॉल बर्ड्स को, टोड्स को, रैट्स को, ठीक है ना। देखो इसमें राइट साइड में बना हुआ है, क्लॉज बने हुए हैं ईगल एंड वर्चर के, कैसे हैं देख लो।
अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 33। पेज नंबर 33 में क्या है, स्क्रैचिंग बर्ड्स। अब देखते हैं स्क्रैचिंग बर्ड्स कौन सी होते हैं। बर्ड्स लाइक hen roosters have a strong legs with 3 toes in front and 1 at the back। जो बर्ड्स होती हैं कौन सी, hens या फिर rooster, उनके क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं। कैसे लेग्स होते हैं भाई, स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, जिसमें क्या होता है 3 टोज होते हैं, एक तो फ्रंट में होता है एक बैक में होता है। 3 टोज इन द फ्रंट, 3 टोज तो फ्रंट में होते हैं, ठीक है, और एक कहाँ पे होता है, बैक में होता है। तो दीज टोज हैव ए शार्प हार्ड क्लॉज टू हेल्प देम। जो ये टोज होते हैं इनके, ये भी बहुत शार्प होते हैं और हार्ड क्लॉज होते हैं, जिसकी वजह से उनको हेल्प मिलती है क्या करने में, ग्राउंड को स्क्रैच करने में और इंसेक्ट को बाहर निकालने में और वर्म्स को बाहर निकालने में। इंसेक्ट और वर्म्स मिलते हैं ना मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर मिलते हैं, तो जो उनको स्ट्रॉन्ग टोज होते हैं जिसकी वजह से वो लोग स्क्रैच कर देते हैं ग्राउंड को, और हेल्प होती है उनको वर्म्स और इंसेक्ट को निकालने में, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, वेडिंग बर्ड्स। वेडिंग बर्ड्स क्या होती है देखते हैं। बर्ड्स लाइक heron and crane have long legs with spread out toes। तो जो वेडिंग बर्ड होती है वो कैसी होती है, बर्ड जैसे कि एक हिरन हो गया, एक क्रेन हो गई, जिनके क्या होते हैं, लॉन्ग लेग्स होते हैं और स्प्रेड आउट टोज होते हैं, मतलब फैले हुए टोज होते हैं। जो ये स्प्रेड आउट टोज होते हैं प्रिवेंट करते हैं बर्ड को कहाँ में, फ्रॉम सिंकिंग इनटू द मड इन अ पॉन्ड, ठीक है। तो जो इनके हेल्प, इनको बचाते हैं कि वो डूबे नहीं पॉन्ड में, सिंक मतलब कि डूबे नहीं, जो बड़े बड़े फैले हुए इनके टोज होते हैं, जिसकी वजह से उनको हेल्प मिलती है कि वो पॉन्ड में डूबे नहीं। अब आते हैं, दीज हेल्प देम टू वॉक थ्रू वाटर इन सर्च ऑफ फूड। इन्हीं टोज की, जो फैले हुए टोज हैं, इन्हीं टोज की वजह से वो क्या करते हैं, वॉक करते हैं कहाँ पे, वाटर में, और वो डूबते भी नहीं है क्योंकि उनके जो टोज होते हैं वो बहुत ब्रॉड होते हैं, और इसी की वजह से क्या करते हैं, वाटर में सर्च करते हैं फूड के लिए। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड ए वेडिंग। इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, वेडिंग बोलते हैं, और इसी मूवमेंट की वजह से इनका नाम क्या है, वेडिंग बर्ड्स नाम है। अब आता है नेक्स्ट, स्विमिंग बर्ड्स। नेक्स्ट कौन सी है, स्विमिंग बर्ड्स। स्विमिंग बर्ड्स देखते हैं। बर्ड्स लाइक डक एंड गूस हैव ए वेब्ड फीट। एक बार जरा अनम्यूट करो सब। आरुषि गर्ग, प्लीज अनम्यूट योर माइक। समझ में आ रहा है बेटा, कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो हैंड रेस कर देना, जो भी है सब जो सुन रहे हैं हैंड रेस कर देना, देन आई विल अनम्यूट योर माइक, देन यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, ओके। सर ये वाला समझ नहीं आया, स्विमिंग बर्ड्स। कौन सा बेटा, स्विमिंग बर्ड्स। ओके ओके, अभी स्विमिंग बर्ड्स फिर से समझा देता हूँ, ठीक है, म्यूट कर लो बेटा, समझा रहा हूँ। स्विमिंग बर्ड्स, बर्ड्स लाइक डक एंड गूस। जो बर्ड्स होती हैं कौन कौन सी, डक और गूस जो बर्ड होती है, उनका कैसे फीट होते हैं, वेब्ड फीट होते हैं। दे हैव ए 3 टोज इन फ्रंट एंड 1 टो एट ए बैक। अभी मैंने पढ़ाया था ना स्क्रैचिंग बर्ड्स, उसमें भी क्या था, 3 टोज देते वो आगे थे और 1 कहाँ पे था, बैक में था। और स्विमिंग बर्ड में भी क्या होती हैं, 3 टोज आगे होते हैं और 1 टो क्या होता है, बैक में होता है। द 3 फ्रंट टोज आर ज्वाइंड बाय स्किन विच इज कॉल्ड ए वेब। जो 3 टोज होते हैं फ्रंट रो, जो फ्रंट में जो 3 टोज होते हैं, वो जो स्किन होती है ना, उनकी बॉडी की जो स्किन होती है उससे अटैच होते हैं, ज्वाइन होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते, जिनकी वजह से उनको क्या बोलते हैं, वेब बोलते हैं। दिस स्किन हेल्प देम टू पुश वाटर बैक व्हाइल स्विमिंग। जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, स्विमिंग वाइल, जब वो लोग स्विमिंग करते हैं ना, तो पानी को पीछे की तरफ धक्का दे देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। आया समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट पे, पहले देखते हैं डिड यू नो। ऊपर एक डिड यू नो छूट गया है, वो देख लेते हैं। Vulture, eagles, hawks and owls are called a bird of prey because they eat small birds and animals। अभी मैंने बताया था पहले कि जैसे कि बर्ड्स हो गई, अभी मैंने बताया था ना फ्लैश ईटिंग बर्ड्स में वही वाला दे रखा है, जो वल्चर हो गया, ईगल हो गई और हॉक हो गया एंड आउल हो गया। ये जो बर्ड्स होती हैं वो क्या करती है, अपने प्रे को कैच करने के लिए इनके बिकॉज दे इनको बोलते हैं बर्ड ऑफ प्रे। इनको क्या बोलते हैं, बर्ड ऑफ प्रे बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो स्मॉल बर्ड्स और एनिमल्स होती है ना, उनको खा लेती हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेस्टिंग, नीचे आ जाओ बेटा, 33 में ही नीचे क्या दे रखा है, नेस्टिंग दे रखा है, देखते हैं नेस्टिंग क्या होता है। बर्ड्स बिल्ड्स नेस्ट टू ले एग। कुछ बर्ड्स होती हैं जो कि एग को ले करती हैं, अंडे देती हैं ना, तो उनके लिए वो क्या करती हैं, नेस्ट अपना बिल्ड करती हैं। दे चूज प्लेसेस विच आर सेफ फ्रॉम एनिमीज एंड बैड वेदर। और ये लोग जो ये बर्ड्स होती हैं वो ऐसी प्लेस को चूज करती हैं जहां पे कोई एनिमी ना आ सके, जो कि बिल्कुल सेफ हो एनिमीज से,
और जहाँ पे बैड वेदर ना हो, जहाँ पे मतलब वेदर जो हो अच्छा हो, यानी कि ज्यादा आंधी तूफान ना हो, बारिश ना हो, इस तरह की जगह देखती हैं, और ज्यादा धूप ना हो ताकि वो इजिली ले कर सके एग को। इन ये क्या होता है, दे यूज ट्विंग्स, ग्रास, फेदर्स, कॉटन, वूल, लीव्स एंड समटाइम इवन मड टू बिल्ड देयर नेस्ट। ये सब चीजें यूज करती हैं, जैसे ट्विंग्स हो गया, ग्रास हो गया, फेदर्स हो गया, कॉटन हो गया, वूल हो गया, लीव्स हो गया, और कभी कभी मड को भी यूज कर लेती हैं अपना नेस्ट को बनाने में। नेस्ट देखे होंगे वैसे भी कई बार, सब बहुत सारे बच्चों ने देखे होंगे कि नेस्ट कैसे बने होते हैं, लीव से हेल्प से, फेदर की हेल्प से, बहुत सारी चीजों की जो सब ये लिखी हुई हैं इनकी हेल्प से बने होते हैं, ठीक है। अब आता है डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट। जो डिफरेंट बर्ड्स होती हैं तो डिफरेंट ही अपने अपने नेस्ट बनाती हैं अपने अकॉर्डिंगली। देखते हैं कैसे, कौन सा क्या बनाती है। पहले आता है वुड पैकर। वुड पैकर जो होती है वो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। डिस्कनेक्ट हो गया था। तन्वी, डिस्कनेक्ट हो गया था, म्यूट कर लो। स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा से। तन्वी, ओके सर। तन्वी, नहीं नहीं बेटा, टॉक नहीं करो, बाद में बात करना क्लास के बाद। देखिए हम कौन सा पढ़ाते हैं, वुड पैकर को पढ़ा रहे थे। जो वुड पैकर होता है वो होल होल यस अनम्यूट करो, म्यूट करो बेटा। दिव्यांशी, पूर्वी बंसल, ओके लेट्स स्टार्ट। अ वुड पैकर मेक्स अ होल इन अ ट्री विद इट्स बीक। जो वुड पैकर होती है वो होल करती है ट्री में अपनी बीक से। द होल इज यूज एज ए नेस्ट, और उसी को जो होल करती है ना, उसमें क्या होता है, स्पेस बन जाता है, और उसी को अपना नेस्ट बना लेती है। अब आता है नेक्स्ट पेज पे आओ, 34, पेज नंबर 34। अब देखो इसमें कौन सा है, द ईगल एंड द वल्चर। जो ईगल और वल्चर होती है वो नेस्ट बनाती है कैसे, गैदरिंग करने से, बाय गैदरिंग अ फ्यू स्टिक एंड सिंपली पुटिंग देम टुगेदर इन अ शेप ऑफ ए स्वेलो कप। देखो जो ईगल और वल्चर होती है वो कैसे नेस्ट बनाती है, बहुत सारी स्टिक्स को, छोटी छोटी जो स्टिक होती है, लकड़ियां होती हैं, उनको गैदर कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है, और सिंपली बहुत आसानी से पुट कर देती है उनको एक साथ, और इस शेप में पुट करती है, इन द शेप ऑफ स्वेलो कप। दो नीचे बनी हुई है, ईगल नेस्ट बना हुआ है बीच में, बिल्कुल मिड वाली पिक्चर में। दो कैसे इसने बहुत सारी छोटी छोटी स्टिक को गैदर कर लिया है और एक हॉलो शेप, स्वेलो शेप में उसने नेस्ट को बना लिया है। अब आता है नेक्स्ट, द वीवर बर्ड। अब वीवर बर्ड कैसे बनाती है देखते हैं। द वीवर बर्ड यूजेस ग्रास, ट्विंग्स एंड लीव्स टू वीव अ नेस्ट विद इट्स बीक। अब क्या करती है वो, यूज करती है ग्रास को, ट्विंग्स को और लीव्स को, और वीव करती है नेस्ट को किसके, अपने बीक के थ्रू वो वीव करती है, यानी वीव मतलब होता है सिलती है, ठीक है। देयर आर ओपनिंग एट द बॉटम ऑफ द नेस्ट फॉर द बर्ड टू एंटर। और एक तरफ से क्या करती है, ओपन रहता है नेस्ट का, एक तरफ से ओपन रहता है, बाकी चारों तरफ से वीव होता है, सिला हुआ होता है, और जिधर से ओपन होती है उधर से बर्ड आराम से अपना इजिली एंटर कर जाती है नेस्ट में। अब आता है नेक्स्ट, अ टेलर बर्ड। टेलर बर्ड क्या करती है, स्टिचेस टू ब्रॉड लीव्स टुगेदर टू मेक इट्स नेस्ट। जो टेलर बर्ड होती है दो बड़ी बड़ी लीव्स को लेती है, एक साथ करती है, और उसको स्टिच कर, एक साथ दोनों लीव को एक साथ टुगेदर करती है, और उससे क्या करती है, नेस्ट को बना लेती है। इट यूजेस इट्स शार्प बीक एज ए नीडल। और जो उनकी बीक होती है बहुत शार्प होती है, जिसको वो इजिली कैसे यूज कर लेती है, नीडल कैसे यूज कर लेती है, नीडल मतलब मालूम है ना, सुई। टू स्यू द लीव्स विद द कॉटन, हेयर और वूल। और किसके वजह से, जो उनकी बीक होती है वो बहुत निडल जैसी होती है, नोकीली होती है, तो वो क्या करती है, स्यू कर लेती है, आराम से सिल लेती है क्या, लीव्स को, किससे, कॉटन से, हेयर से और वूल से, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं, किंगफिशर, शेल्डक एंड सैंड मार्टिन। ये जो तीन तरह की बर्ड हैं, ये क्या करती है, डिग करती है लॉन्ग टनल। टनल मतलब बहुत, मतलब कि एक तरह से बहुत लंबा एक एरिया को टनल, टनल को देखा ना, जैसे कि देखा होगा ब्रिज टाइप का होता है, टनल बोलते हैं उसको। तो जहाँ से ट्रेन वगैरह निकलती है तो बहुत, मतलब वो लंबी होती है, नहर बहुत लंबी होती है वो। तो इतना लंबा वो क्या करती है, डिग कर लेती है, खोद लेती है, गड्ढा खोद लेती है, एंड देन डिपॉजिट देयर एग्स इन देम। और वहीं पे डिपॉजिट कर देती हैं एग्स को, यानी कि उसी को ऐसे यूज करती हैं, उसी को डिपॉजिट कर लेती हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट आता है पिजन एंड स्पैरो। जो पिजन और स्पैरो होती है वो बिल्ड करती है नेस्ट को ऑन विंडो एजेस। जो उनका विंडो एजेस होता है और वेंटिलेटर्स होता है, देखा ना, तुमने देखा होगा कभी कभी कोई सीलिंग फैन होता है या फिर वेंटिलेटर होता है,
या फिर कुछ विंडो के जो कोने होते हैं वहां पे कई बार क्या होता है, बर्ड्स अपना नेस्ट बना लेती हैं, देखा होगा। तो वहां पे कौन कौन बना लेती हैं, पिजन या फिर स्पैरो जो होती हैं वो वहां पे नेस्ट बना लेती हैं। किसके हेल्प से बनाती हैं, लीव से, ड्राई ग्रास से एंड ट्विंग से। इन तीन की चीजों की मदद से वो बना लेती हैं अपना नेस्ट। अब आता है पेंगुइन। पेंगुइन जो होती है नेस्ट कैसे बनाती है, पेंगुइन मेक देयर नेस्ट ऑन द ग्राउंड विद अ फ्यू स्टोन और पेबल्स। जो पेंगुइन होती है वो नेस्ट अपने बनाती है ग्राउंड पे, किसके हेल्प से, फ्यू स्टोन्स की, कुछ स्टोन्स की हेल्प से और पेबल्स की हेल्प से। पेबल्स भी एक तरह के स्टोन्स ही होते हैं। अब देखते हैं सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट बर्ड्स। द लार्जेस्ट एग ऑफ ए बर्ड वॉज लेड बाय एन ऑस्ट्रिच। जो सबसे बड़ा एग अभी तक ले किया गया है, दिया गया है, वो किसने दिया है, ऑस्ट्रिच ने दिया है। द स्मॉलेस्ट एग वॉज लेड बाय द हमिंग बर्ड। देखो ऑस्ट्रिच जो होती है सबसे बड़ी बर्ड होती है और सबसे हैवीएस्ट बर्ड होती है, तो सबसे बड़ा एग वो ले करती है। और जो हमिंग बर्ड होती है सबसे छोटी होती है, तो सबसे छोटा एग वो ले करती है। द एग ऑफ द हमिंग बर्ड इज द शेप ऑफ ए पी। जो मटर का दाना होता है ना, उतनी ही बड़ा एग देती है हमिंग बर्ड। बर्ड्स मेक साउंड टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। जो बर्ड्स होती हैं वो कम्युनिकेट करने के लिए अपना साउंड को जनरेट करती हैं, जो उनका एक साउंड होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर लेती हैं। अब आता है नीचे थर्ड पॉइंट, द पेंगुइन इज द ओनली बर्ड दैट वॉक स्ट्रेट। जो पेंगुइन होता है केवल अकेली ऐसी बर्ड है जो कि वो स्ट्रेट चलती है। अब नेक्स्ट, हेन्स एंड पीकॉक कैन फ्लाई ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस। जो हेन और पीकॉक होता है, देखा होगा ना, पीकॉक और हेन्स भी देखे होंगे, वो बहुत ज्यादा उड़ नहीं सकती हैं, तो वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस तक उड़ सकती हैं केवल। नेक्स्ट पेज 35 पे पॉइंट नंबर 5, देयर आर सॉन्ग बर्ड्स। कुछ बर्ड्स होती है जिनको सॉन्ग बर्ड्स बोलते हैं, दैट ईट इंसेक्ट विथ हार्म विच हार्म प्लांट्स एंड ट्रीज। वो क्या करती हैं, कुछ इंसेक्ट को ट्रीड खा लेती हैं जिसकी वजह से जो प्लांट्स और ट्रीज होती हैं वो हार्म हो जाते हैं। इन एडिशन दे ऑल्सो ईट फ्रूट, नट्स एंड सीड। और एडिशनल में क्या वो खाती हैं, फ्रूट खाती हैं, नट खाती हैं और सीड्स भी खा लेती हैं। अब देखो नेक्स्ट, कैरिंग द यंग बर्ड्स। अब देखो बर्ड्स कैसे कैरी करती है, जो यंग वंस होते हैं ना, जो उनके बेबीज होते हैं ना, उनको कैसे कैरी करती है, या फिर अपने जो एग्स होते हैं उनको कैसे कैरी करती हैं। बर्ड्स ले देयर एग्स इन नेस्ट। जो बर्ड्स होती हैं वो एग को ले करती है कहाँ पे, नेस्ट में। विच वाइल वन ऑफ द पेरेंट्स सिट ऑन द एग टू वार्म देम। और देखा होगा बर्ड जो होती हैं एग के ऊपर बैठी रहती हैं ताकि जो एग्स रहें वो वार्म रहें, गर्म रहें। द अदर पेरेंट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज। और अलग जो दूसरे पेरेंट होता है वो क्या करते हैं, वो एनिमी से बचाते हैं उन एग्स को। आफ्टर अ फ्यू डेज यंग बर्ड्स कम आउट ऑफ द एग्स, दिस इज कॉल्ड ए हैचिंग। और कुछ टाइम बाद जो बर्ड है वो अपने एग से बाहर आ जाती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैचिंग बोलते हैं। द पेरेंट बर्ड फीड द यंग बर्ड्स एंड लुक आफ्टर देम। और जो पेरेंट बर्ड्स होती हैं वो अपने बर्ड को फीड करती हैं और उनको देखती हैं। भाई अनम्यूट, सब लोग अनम्यूट कर लो और कोई डाउट हो तो पूछ लो। चैप्टर ओवर हो गया है। भाई कुछ पूछना है, समझ में आ गया, सब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अंजलि इंदोलिया, आर यू गेटिंग माय वॉइस? अंजलि या पूर्वी बंसल, अनम्यूट कर लो। बेटा पूछो पूर्वी बंसल। सर तो बेटा जो आपने वो फोर्थ चैप्टर में जो आपने पढ़ाए थे ना, जिसमें किंग फिशर लिखा है सर, वो क्या होता है किंग फिशर? द किंगफिशर इज अ बर्ड। ओके, जितने भी चल रहे हैं यहाँ पे, जितने भी मतलब कि मैंने बताए हैं सारे बर्ड्स हैं। ठीक है, पेज नंबर बताओ, मैं और अच्छे से डिटेल में समझा देता हूँ। ओके, पेज नंबर 31 पे जो किंगफिशर है ना, उसके ब्रॉड, लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक होते हैं, जिसके वजह से वो फिश ऐसा होता है, जो किंगफिशर होती है ना, वो पॉन्ड या फिर रिवर में घूमती है,